हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 13 के सभी एग्जाम्पल्स कर दिए। ओके, चलो फ्रॉम टुडे एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में देखो तो इनिशियली ऐसे ई की वैल्यू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल है, 1 ईयर कितना सेकंड है, मास ऑफ द हाइड्रोजन, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ क्या बोलते हैं एटम्स पर मोल, फिर k की वैल्यू 1, u की वैल्यू इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब दे रखा है। ओके, वही हमें आगे जाकर जहां जहां पर यूज करना है तो अंदर एज ए इंडिविजुअल कोई भी न्यूमेरिकल के अंदर नहीं दिया, दैट इज जनरलाइज कि ये हमें फॉलोइंग डेटा यूज करना है फॉर सॉल्विंग द एक्सरसाइज। अब अगर इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो अंदर तुम्हें इंडिविजुअल मास दिया होगा कि सपोज मास ऑफ द प्रोटॉन क्या है, मास ऑफ द न्यूट्रॉन क्या है, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या है, ऐसे वो दिया होगा। 1 U की एनर्जी अगर ना दे तो याद रखो कि 1 U इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C², इतना याद रखना। बाकी जो है वो डेटा गिवन होगा या फिर ऐसे मास ऑफ हाइड्रोजन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन वो सब गिवन होगा। हाँ, k की वैल्यू याद होती है हमें, फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल है, जूल कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो भी याद है, तो वो सब कुछ तो वैसे गिवन है। नंबर ऑफ एटम्स, एवोगैड्रो नंबर जो है वो भी याद होता है, वो सब कुछ याद रखना है। वैसे यहाँ पर गिवन है, अगर ना गिवन हो तो भी याद रखना। तो चलो अब आप सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज में। (13.1) से क्या है, टू स्टेबल आइसोटोप ऑफ लिथियम Li36 and Li37 have representative abundance of 7.5% and 92.5%. These isotopes have masses, कुछ ऐसा एटॉमिक मास यूनिट में गिवन है। देन फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। देखो इसमें जैसे हमने थियरी में बोला था कि कई बार ऐसे मास ऑफ कोई भी एलिमेंट दे, यहाँ पर मास ऑफ लिथियम हमें दिया मतलब पूछा हुआ है, तो उसके ऐसे रिलेटिव एविडेंस दे रखे हैं कि फॉर लिथियम 63 it is 7.5% and its atomic mass is 6.01512 U. ऐसे for its isotope lithium 37 the abundance is 92.5% and its mass is 7.01600 atomic mass unit। तो हमें मास ऑफ लिथियम चाहिए, तो ऐसा हम लिख दे डायरेक्टली कि मास ऑफ लिथियम इज इक्वल टू जो भी ऐसे रिलेटिव एविडेंस है और उसका मास है, उसका प्रोडक्ट और उसका सम होता है। मतलब ऐसे लिखते हैं हम कि 7.5 इंटू 6.01512 प्लस 92.5 इंटू 7.01600 डिवाइडेड बाय 100। चलो करो कैलकुलेशन। हाँ, कैलकुलेटर में करो, मैं भी कर रहा हूं, 1 मिनट। तो देखो अगर हम करें 7.5 इंटू 6.01512, 7.5 इंटू 6.01512 दैट इज 45.1134 प्लस अब ये होगा 92.5 इंटू 7.01600 इज इक्वल टू 648.98 डिवाइडेड बाय 100। जो 7.5 और ये 92.5 का परसेंटेज हमने डिवाइड में 100 ले लिया, इट इज प्लस 45.1134
दैट इज 694 और डिवाइडेड बाय में 100 कर दूं, देन इट इज 6.9409. दिस इज द मास ऑफ लिथियम, ऐसा बोल सकते हैं। मास ऑफ लिथियम। ओके, चलो अब नेक्स्ट में क्या है, ये हमारा E का आंसर है। देन व्हाट अबाउट द B, क्या दे रखा है इसमें देखो। देन यहां पर हमें बोरोन के आइसोटॉप्स है, उसका एज ए रिलेटिव मास दे रखा है और एटॉमिक मास ऑफ बोरोन भी दे रखा है हमें। देन उसका एबंडेंस फाइंड करना है फॉर द बोरोन 510 और बोरोन 511, मतलब 2 जो आइसोटॉप्स है उसके रिलेटिव एबंडेंस चाहिए। तो ऑलवेज तुम देखो ये 7.5 है तो दूसरा 92.5, इन दोनों को ऐड करोगे इट इज 100%, मतलब एक जो है वो x% होगा, देन दूसरा ऑलवेज 100 माइनस x होगा। तो इसके लिए अगर हम ऐसा कर दें कि सपोज द रिलेटिव एविडेंस ऑफ बोरॉन 510 is x%, then relative abundance of boron 511 is 100 minus x%. ओके, तो हमें मास ऑफ बोरोन दे रखा है, मतलब यहां से ये जो इक्वेशन है उसी को अगर हम डायरेक्ट वापस यूज करें कि द मास ऑफ बोरोन इज इक्वल टू x इंटू x जो परसेंटेज लिया उसको डिवाइडेड बाय 100 भी कर सकते हैं, तो x इंटू कितना है उसका जो भी रिलेटिव एविडेंस है वो, तो जो भी हमें रिलेटिव एविडेंस ऑफ एज ए बोरोन का x% तो लिया, उसका मास कितना है, तो बोरोन 510 का मास है 10.01294 प्लस बोल सकते हैं 100 माइनस x इंटू 11.00931 डिवाइडेड बाय 100। ओके, और ये मास ऑफ बोरोन हमें दे रखा है कितना है 10.811 इज इक्वल टू x 10.01294 प्लस 100 माइनस x 11.00931 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो अब इसका तुम्हें x की वैल्यू करनी है, तो यहां पर तुम कर सकते हो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, मतलब इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तुम्हें x मिल जाएगा, और अगर x मिलेगा तो उसमें कॉमन निकाल के फिर x की वैल्यू कर सकते हो। क्लियर? तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो तुम्हारे लिए होमवर्क में। ओके, फिर से ये यहां पर पहले 100 मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा, राइट हैंड साइड में ये तो है, इसमें तुम ब्रैकेट ओपन कर दो तो दूसरे x जो है वो कॉमन निकाल के x को सब्जेक्ट करो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। और वो जो आंसर कुछ होगा अगर वो हम देख ले ऐसे पीछे से जो भी दे रखा है उसके नियर अबाउट होना चाहिए, देन x मिलेगा तुम्हें 19.9%। देन 100 माइनस x मतलब बोरोन जो 510 है वो 19.9, देन 511 जो होगा उसको तुम बोल सकते हो
80.1%. ओके, चलो नंबर 13.2 के 3 स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ नियॉन Ne1020, Ne1021 and Ne1022 have respective evidence 90.51%, 0.27% and 9.22%. atomic mass of their isotopes भी दे रखा है. obtain the average atomic mass of neon. तो ये भी कुछ ऐसा ही होगा. नंबर 13.2. तो देखो अब 13.2 में अगर हम ऐसा बोल दें कि एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इज इक्वल टू, जो भी हमें रिलेटिव एविडेंस दे रखा है उसका मास दे रखा है, उसका प्रोडक्ट मतलब 90.51 कितना मास है उसका 19.99 प्लस दूसरा है 0.27 और वो है 20.99 प्लस एक और दे रखा है 9.22%. तो उसका जो मास है वो 21.99 है. जितने भी हैं ऐड करो, डिवाइडेड बाय 100. बस अब इसकी कैलकुलेशन तुम्हें करनी है. ओके, और उसका कुछ आंसर तुम्हें मिलना चाहिए 20.18 U. दैट इज द एटॉमिक मास यूनिट. ओके, चलो अब जो है वो नंबर 3, इसकी भी कैलकुलेशन तुम्हें करनी है होमवर्क में. चलो अब नंबर 3 क्या दे रखा है. नंबर 3 में ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस and 714 and mass of the नाइट्रोजन हमें दे रखा है. नाइट्रोजन का 714 का 14.00307 U समथिंग कुछ हमें दे रखा है. ओके, तो ये 13.3 से रिलेटेड पूछा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द नाइट्रोजन. तो हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन N714 जो है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने 7 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने वो भी 7. तब उसमें हमें टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स मिल जाएगा. उसमें से हम मास ऑफ ये न्यूक्लियस माइनस करेंगे, दैट इज द मास डिफेक्ट. और मास डिफेक्ट को हम एटॉमिक मास यूनिट में इसलिए डायरेक्ट 931.5 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस. चलो तो अब ऐसे लिखते हैं here nitrogen 714 possess 7 protons and 14 minus 7 that is also 7 neutrons. Therefore डायरेक्ट में अगर मास डिफेक्ट लिखूं, that mass defect delta M क्या होता है, we can say ZMB. ये प्रोटॉन्स हुए Z is equal to 7 protons and न्यूट्रॉन्स जो है वो भी 7. तो ZMB प्लस NMN माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन. ओके, तो चलो यहाँ पर कितने 7 और एक प्रोटॉन का मास. तो देखो वो सब कुछ तो हमें डेटा में गिवन है. एक प्रोटॉन का मास कितना है, मास ऑफ हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन 1.007825 प्लस 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज 1.008665 U minus mass of nitrogen itself given है
14.00307 U। ओके, तो चलो अब इसके पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 7 इंटू 1.007 इंटू 5 दैट इज 7.054775। इसमें जो भी हमें दे रखा है पूरा फुल डिजिट में मास लेना है। इट इज 7.060655 माइनस 14.00307। तो चलो अब ये और ये ऐड कर देते हैं, तो 7.054775, तो ये हो गया 14.11543 माइनस 14.00307। इसको मैं माइनस कर दूं, 14.00307 इट इज 0.11236 U। इट इज द मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट मिले तो हमें डायरेक्ट एनर्जी मिल सकती है। Therefore we can say binding energy of nitrogen 714 Eb is equal to क्या बोल सकते हैं, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, है ना। तो अब जो डेल्टा m है 0.11236 इंटू डायरेक्ट जो 1 U की एनर्जी है दैट इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, इनटू 931.5 दैट इज 104.66 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यू कैन से 104.7 भी तुम बोल सकते हो। ओके, इट इज अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन N714। अब इसमें अगर एक स्टेप आगे पूछ ले, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखो इसमें पूछा नहीं है, लेकिन ऐसा एग्जाम में पूछ ले कि कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो और कुछ नहीं करना, एक स्टेप बढ़ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इट इज Eb अपॉन A। मतलब जो आंसर आया उसको 14 से डिवाइड कर दो, दैट इज 7.47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ओके, तो ऐसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, इसको लिख देना अच्छी तरह से। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, ऐसा ही कुछ है बाइंडिंग एनर्जी के केस 14 में, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन, बाइंडिंग एनर्जी फॉर आयरन एंड बिस्मथ। सभी का ऐसे मास दे रखा है, और उसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं कि विच वन हैज ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी। तो देखो 13.4 पहले आयरन के लिए करेंगे, फिर बिस्मथ के लिए करेंगे। ओके, और दोनों में बाइंडिंग एनर्जी हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर देंगे। तो पहले आयरन 2656, तो ऐसा लिख सकते हैं ए करके 4 आयरन 2656। तो क्या बोल सकते हैं, हियर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z is equal to 26 and number of neutrons N कितना होगा, 56 minus 26 that is 30। तो डायरेक्ट मास डिफेक्ट कर सकते हैं, therefore mass defect
डेल्टा एम इज इक्वल टू ZmB प्लस NMN माइनस मास ऑफ आयन। Z कितना 26, मास ऑफ प्रोटॉन तो पहले जो लिखा था वही 1.007825 प्लस 30, what about the mass of neutron? That is 1.008665 minus the mass of iron। तो mass of iron जो है वो दे रखा है आपने कितना 55.934939। ओके, तो इसमें भी तुम अब बाइंडिंग एनर्जी कर सकते हो। ओके चलो, अब ये कैलकुलेशन तुम्हें करनी है। पहले मास डिफेक्ट निकाल दो इन यू में फॉर योर होमवर्क। करो कैलकुलेशन, अभी करो। चलो मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो। तो मास डिफेक्ट आयन के केस में तुम्हें कुछ मिल सकती है 0.5284 0.528461 समथिंग इन यू। करना कैलकुलेशन, फिर लिख देना बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयन तो डेल्टा एम सी स्क्वायर, वैल्यू रखो 931.45 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ऐसा पहले लिखना। और फिर उसकी तुम्हें वैल्यू मिल सकती है 492.26। अगर इसमें पूछे कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो बोल सकते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 492.26 डिवाइडेड बाय 56। हाँ तो करो कैलकुलेशन उसके भी, और वो कुछ तुम्हें मिलेगा 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके चलो, ऐसे सिमिलरली तुम्हें कैलकुलेशन करना है बिस्मथ 83209। बस उसकी थोड़ी अब हिंट दे रहा हूं मैं यहां पर, अब भी करके 4 बिस्मथ क्या है 83209। तो Z तो 83 होगा। व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 126। 209 माइनस 83 करो, इट इज 126। तो वापस ऐसे 83 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 120 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ बिस्मथ भी दे रखा है 208.980388 U। ऐसा करके बाइंडिंग एनर्जी निकाल दो। तो उस केस में उसकी बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्ट लिख रहा हूं अब मैं, बाइंडिंग एनर्जी कितनी मिलेगी? तो बाइंडिंग एनर्जी तुम्हें मिल सकती है फॉर बिस्मथ इज 1640.3 मेगा इलेक्ट्रॉन। और फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन करो, मतलब डिवाइडेड बाय 209 करो, देन इट इज 7.85 मेगा इलेक्ट्रॉन। और फिर तुम्हें लिख देना है ऐसे कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयन इज मोर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बिस्मथ। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर फॉर आयन देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ बिस्मथ। ओके, क्योंकि ये 8.79 है, ये तुम्हें मिलेगा 7.85। कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, सभी स्टेप्स तुम्हें दिखाने हैं, अच्छी तरह से लिखना। ओके चलो नेक्स्ट नंबर 5। क्या दिया है नंबर 5 में हमें? A given coin of mass 3 gram. Calculate nuclear energy that would be required to separate
all neutrons and protons from each other. For the simplicity, assume the coin is entirely made up of copper. Copper atom है 2963 and mass of that is given 62.92960. तो हमें कैलकुलेट करना है the energy required to separate all protons and neutrons. तो पहले तो इसकी हमें टोटल बाइंडिंग एनर्जी मतलब सबसे पहले मास डिफेक्ट कर देना पड़ा। तो अगर मास डिफेक्ट मिल जाए फिर उसकी हमें एनर्जी भी मिल सकती है। तो लिख सकते हैं कॉपर 2963 possess number of protons Z is equal to 29 and number of neutrons N is equal to, तो 63 minus 29 करो। What about 63 minus 29? It is 34. तो 34 जितने न्यूट्रॉन्स है तो मास डिफेक्ट मिल सकती है। Now mass defect delta M is equal to ZMP plus NMN minus mass of copper. Okay. तो अब Z कितने 29 और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.00785 plus 34. What about the mass of neutron? That is 1.08665 minus mass of copper. तो mass of copper दे रखा है it is 62.92960. ओके तो अब अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो 29 into 1.00785 that is 29.226925 plus 34.100865 that is 34 into 1.00865 it is 34.29461 और माइनस तो ये है 62.92960। तो इन दोनों को ऐड कर देते 29.226925 प्लस 34.29461 माइनस 62.92960 that is 0.591935 U. ओके फिर इसकी अब बाइंडिंग एनर्जी कर रहे हैं therefore बाइंडिंग एनर्जी is equal to delta MC square मतलब 0.591935 into 91.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c स्क्वायर मतलब इनटू डायरेक्ट 931.5 कर दे तो ये मिलेगा हमें 551.39 बोल सकते हैं। वैसे तो 387 समथिंग है तो 39 इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कॉपर। लेकिन हमें तो चाहिए हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड एंड फॉर 3 ग्राम यहाँ पर हमें दे रखा है तो मास ऑफ कॉपर कॉइन जो है वो 3 ग्राम का है। यहाँ पर ये जो हमें एनर्जी मिली दिस इज 463 की मिली क्योंकि ये मिली टोटल एनर्जी 4
और 63, तो इसमें कितने नंबर्स है, तो नंबर भी हमें कैलकुलेट करने पड़े। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि 63 ग्राम जो है वो एवोगैड्रो नंबर ही पजेस करता है और 3 ग्राम के लिए चाहिए, तो ऐसा हम लिख सकते हैं ना। अगर हम ऐसा लिखें कि मास एंड नंबर ऑफ एटम्स, तो मास कितना 63 ग्राम, तो उसके लिए नंबर एवोगैड्रो नंबर 6.023 into 10⁻²⁵, तो 3 ग्राम जो है उसमें नंबर कितने मिलेंगे हमें। ओके, देन व्हाट अबाउट द नंबर, तो बोल सकते हैं हम कि 6.023 10⁻²⁵ into 3 डिवाइडेड बाय 63 ग्राम हमें कॉपर दे रखा है ना, तो बस 6.023 into 3 divided by 63, that is 0.2868 10⁻²⁵, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2.868 10⁻²⁵ एटम्स, तो इसके अंदर 10⁻²⁵ एटम्स है। अब बाइंडिंग एनर्जी हमें मिल गई, तो बाइंडिंग एनर्जी का इसको हम यहां से इसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 3 ग्राम ऑफ द कॉइन, क्योंकि हमें 3 ग्राम ऑफ द कॉइन दिया हुआ है ना, तो 3 ग्राम ऑफ द कॉइन के लिए बाइंडिंग एनर्जी कर दो आप, तो यहां मैं लिख दूं लास्ट, देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 3 ग्राम ऑफ कॉपर इज इक्वल टू क्या बोलोगे, तो ये एनर्जी 551.39 into 2.868 into 10⁻²⁵, तो 2.868 into 551.39, it is 1581.3865 into 10⁻²⁵ mega electron volt. That much of energy is required to separate each protons and neutrons from 3 gram of. अब अगर इसको ऐसा लिखते हैं हम कि 22 है तो 23, 24, 25, 1.58 की जगह 6 कर दो और 22 में 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दो, तो 3 ग्राम में से ईच प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए 1.6 10⁻25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। आया समझ में? पहले तो मास डिफाइन करो, एज यूजुअल फॉर्मूला है ही हमारे पास, उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालो। ओके, अब इसके अंदर नंबर्स कितने हैं वो, तो 3 ग्राम है, तो नंबर निकालो, नंबर को बस बाइंडिंग एनर्जी से मल्टीप्लाई करो, दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फ्रॉम 3 ग्राम ऑफ द कॉपर कॉइन, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, चलो लिख देना है। नेक्स्ट नंबर 6, तो देखो 6 में हमें बहुत सारे प्रोसेस दे रखे हैं कि राइट द न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर अल्फा डीके ऑफ रेडियम, तो पहला ऐसे 1 by 1 ही लिखते हैं। क्वेश्चन जो है वो ऐसा है, अल्फा डीके ऑफ रेडियम कैसे लिख देते हैं, अल्फा डीके ऑफ रेडियम क्या दिया हमें 88 and 226, इसका मतलब रेडियम 88 226 में से एज ए अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमें पता है कि अगर किसी में से
अल्फा पार्टिकल निकले, अल्फा पार्टिकल अल्फा लिखो तो, अदरवाइज He24 लिखो। इसका मतलब जो भी ऐसे पेरेंट में से जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसमें से एटॉमिक नंबर रिड्यूस बाय 2 एंड एटॉमिक मास नंबर रिड्यूस बाय 4। अब जो हमारा एटम है वो नाम उसके डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर के ऊपर, तो यहां पर ये हो जाएगा 86 और 86 वाला कौन सा है, रेनॉन। तो बस वो तुम्हें याद होना चाहिए। तो 2 नंबर यहाँ पे डिक्रीज हो गए, 4 नंबर यहाँ पर डिक्रीज हो, मतलब इट इज 2 2 2। तो दिस इज द रिएक्शन क्या अल्फा डी जो कंप्लीट रिएक्शन पूछा है वो ये। इंस्टेड ऑफ अल्फा आल्सो यू कैन राइट He24। अब देखो दोनों में सेम होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड 88 है तो ये भी 88 होगा, ये 226 है तो ऊपर भी 226 हो गए, वो बैलेंस होना चाहिए बस। इसकी जगह पर डायरेक्ट अल्फा है तो अल्फा भी तुम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है उसमें, अल्फा डीके ऑफ प्लूटोनियम। तो हर एक में तुम्हें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस लिखना है कि अल्फा डीके ऑफ प्लूटोनियम 94 to 42। इसमें भी अल्फा मतलब प्लूटोनियम 92 to 42। तो क्या होगा, अगर अल्फा पार्टिकल निकलेगा देन एटॉमिक नंबर रिड्यूस बाय 2। अब अगर एटॉमिक नंबर रिड्यूस हुआ तो ये हो जाएगा 92। तो 92 वाला कौन सा है, यूरेनियम 92, और ये 4 डिक्रीज होगा तो 4 डिक्रीज हुआ तो 238। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। ओके चलो ऐसे ही अब थर्ड में पहले क्वेश्चन लिख दो कि बीटा डीके ऑफ फास्फोरस 1532। बीटा डीके पूछा है, बीटा डीके मतलब इलेक्ट्रॉन, बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, और किस में से, फास्फोरस में से। तो अगर मैं ऐसे डायरेक्ट अब देखो क्वेश्चन तुम्हें लिखना है, अब डायरेक्ट आंसर क्या है, फास्फोरस 1532 और उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकले तो देखो इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ साथ एंटी न्यूट्रिनो ऑलवेज होगा। ओके अब इलेक्ट्रॉन माइनस में हमें पता है कि एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज होगा, तो एक इंक्रीज होगा तो ये 16 होगा, मतलब वो सल्फर 1632। नो चेंज इन एटॉमिक मास नंबर फॉर द बीटा एडिशन, बीटा डीके। क्लियर, तो दिस इज द रिएक्शन। चलो नंबर 4 क्वेश्चन लिख दो, बीटा डीके ऑफ बिस्मथ 83 to 10। क्वेश्चन लिख देना और इसके नीचे जैसे हमने लिखा हुआ है ऐसे लिखना। अब बिस्मथ में बीटा डीके है तो बीटा डीके मतलब अगेन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। तो अब 84 वाला कौन सा होगा, तो 84 वाला है पोलोनियम। तो पोलोनियम 84, नो चेंज इन एटॉमिक मास नंबर। ओके चलो नंबर 5 क्या है, बीटा प्लस डीके मतलब पॉजिट्रॉन C611। तो बीटा प्लस और उसके साथ न्यूट्रिनो आएगा। तो अगर बीटा प्लस निकला, इलेक्ट्रॉन प्लस है, तो बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर एक डिक्रीज हो जाएगा, मतलब 6 में से 5। तो 6 में से 5 वाला कौन सा है, बोरोन 511 है ना। चलो ऐसा ही कुछ अगेन प्लस बीटा डीके, और ये कौन सा है, Tc जो भी है 4397 इलेक्ट्रॉन प्लस एंड न्यूट्रिनो। तो उसमें से एक डिक्रीज होगा मतलब 42। तो 42 वाला कौन सा होगा, मॉलिब्डेनम। देखो ये सब तुम्हें नाम याद होने चाहिए। 97 और 7 नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोला हुआ है। इसका मतलब ये जो ज़ेनॉन है वो 54
120 एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन -1। ओके, तो यहां पर -1 हो जाएगा, तो इधर जो है वो 53 होना चाहिए। तो 53 वाला कौन सा है? आयोडीन। 120 और उसके साथ साथ न्यूट्रिनो निकलेगा। ओके, तो ऐसे तुम्हें केमिकल रिएक्शंस करने हैं, क्योंकि अब न्यूट्रिनो हमने क्यों बोला यहां पर कि ये लेफ्ट हैंड साइड में, अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो ऐसे पॉजिटिव करके लिखते हैं, तो पॉजिटिव के साथ ऐसे न्यूट्रिनो ही होता है। तो इस केस में याद रखो कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोल रहे हैं, बाकी में एमिशन है, लास्ट केस में इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जिसको हम लिखते हैं -10। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को कैसे लिखते हैं? -10। तो -1 करेंगे तो 53 आ जाएगा, और नो चेंज एटॉमिक मास नंबर 120। और इसको अगर मैं इस साइड लिखना चाहूँ तो प्लस करके करना पड़ेगा, है ना? तो प्लस करके करेंगे तो भी हम बोलते हैं कि अगर प्लस हुआ तो ऐसे एक डिक्रीज होगा, डिक्रीज तो हो गया, एंड विद दैट न्यूट्रिनो इज एमिटेड। ओके, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस तुम्हें करने हैं सब। क्लियर? तो यहां तक रखो, नेक्स्ट टाइम पर हम 7 से कंटिन्यू करेंगे।